वीडियो के पहले पार्ट में, पिछले पार्ट में आपने देखा कि हमने अपने एक्टर्स को एक डायलॉग दिया था, 4 लाइनें दी थी और वो उन्होंने अपने विजुअल के साथ, अपने इमेजिनेशन के साथ परफॉर्म किया। तो मुझे मालूम है कि मैं ये जानता हूँ, जब मैं समझ सकता हूँ कि वही विजुअल आपके भी दिमाग में होगा, वही चीज़ आपको भी समझ में आई होगी। तो हमने कहा था कि इसका एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है हम आपको ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो उसके बाद हमने अपने एक्टर्स को ब्रीफिंग दी, डायलॉग की प्रॉपर ब्रीफिंग दी कि वो डायलॉग में वो कैरेक्टर क्या है, सिचुएशन क्या है, कहानी में क्या प्लेसमेंट है और लोकेशन क्या है, जगह क्या है, टाइम क्या है, वो सब पूरा ब्रीफ मैंने उनको किया। तो उनकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे और उनसे ये बात करेंगे कि जब पहला उनका अपना विजुअल था तो उनको पहले जब विदाउट ब्रीफिंग जो उनका विजुअल था वो क्या था, वो उन्होंने अपने उसमें पहले वीडियो में बताया। अब हम उनसे ये पूछेंगे कि जब हमने ब्रीफिंग दी तो उनका विजुअल क्या है, तो उनके माइंड में क्या थॉट है उस डायलॉग को लेके, और फिर उनसे परफॉर्म कराएंगे। तो वो परफॉर्मेंस से पहले, उनसे बात करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले मैं आपको भी ब्रीफिंग देता हूँ। तो कुछ एक तो टर्म्स आप लोगों ने सुनी होंगी कि जैसे मैजिक इफ एक टर्म यूज होती है, 5W करके एक टर्म यूज होती है। तो वही चीजें हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ये ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे मैजिक इफ का मतलब ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि मैं वो कैरेक्टर होता तो मेरे साथ क्या होता, मैं उस सिचुएशन में होता तो मेरे साथ क्या होता। इफ अगर मैं एक इंस्पेक्टर होता तो क्या होता, अगर मैं एक चोर होता तो क्या होता, अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो क्या होता, वो हम मान के अज्यूम करते हैं और उस कैरेक्टर को और उस सिचुएशन को फील करने का कोशिश करते हैं। इसी तरह से 5W जो है वो भी यही है, क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ, किसके साथ, यही सब है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विद, ये सब 5W। बट इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखें। पहली चीज कैरेक्टर क्या है, क्योंकि जब भी आप शूटिंग में जाते हैं या जब भी आप ऑडिशन में जाते हैं तो पहली चीज आपको कैरेक्टर बताया जाता है और कैरेक्टर की ब्रीफिंग दी जाती है। कि मान लो आप एक इंस्पेक्टर हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप एक इंस्पेक्टर हैं, आपका ये नाम है, आप ईमानदार हैं या करप्ट हैं, या आप पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, गांव के हैं या शहर के हैं। तो कैरेक्टर की ब्रीफिंग दी जाती है ताकि आप उस कैरेक्टर के हिसाब से फील करना शुरू कर दें। नेक्स्ट जो है, जब आप शूट पे जाते हैं या जब शॉट के लिए जाते हैं या सीन पे जब जाते हैं, लोकेशन पे, तो शॉट से या सीन से पहले आपको सिचुएशन की ब्रीफिंग दी जाती है। क्योंकि सिचुएशन की ब्रीफिंग जब ही देने का फायदा जब आपको कैरेक्टर मालूम, क्योंकि उस सिचुएशन में आपको उस कैरेक्टर के हिसाब से सोचना है, उस कैरेक्टर के हिसाब से बिहेव करना है। तो क्या बहुत से लोग पूछते हैं सर मैजिक इफ या 5W, तो ठीक है, ये थ्योरेटिकल टर्म है और ठीक है, जिन्होंने ये टर्म्स लिखी हैं, बनाई हैं, उनका अपना एक विजन रहा होगा। बट एज एन एक्टर मेरा प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पहली चीज़ कैरेक्टर, दूसरी चीज़ सिचुएशन। और ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। पहला कैरेक्टर की डिटेल में जाइए, उसके बाद जब कैरेक्टर आपके अंदर आ जाता है फिर आप सिचुएशन की डिटेल में जाइए। अपने एक्टर्स को तो मैं ब्रीफिंग दे चुका हूँ और अभी उनकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे और उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या, अभी उनका विजुअल कैसा है, माइंड में क्या थॉट है। तो अब आपको भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए, आपके माइंड में वो विजुअल बने। तो पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर की। कैरेक्टर क्या है, तो इस कैरेक्टर का नाम है अन्ना और ये एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर है। ये पढ़ा लिखा नहीं है, जो कि आप उस लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ऐसा, कायकू, ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो उसका कैरेक्टर ऐसा है, पढ़ा लिखा नहीं। इसकी एक टांग नहीं है, एक पैर इसका टूट चुका है कुछ दिन पहले। तो वो हम आगे जब सिचुएशन में आएंगे तब मैं बताऊंगा कि वो पैर कैसे टूटा है। और इसकी शादी को 7 साल हो गए, इसको बच्चा नहीं है। बच्चा इसलिए नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नामर्थ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ये रीजन है, बच्चा नहीं। और ये अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत इसे गुस्सा आता है। तो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि ये सनकी हो गया, थोड़ा सनकीपना इसके दिमाग में आ गया। तो ये आपने कैरेक्टर का ब्रीफ देखा,
ये है कैरेक्टर, आपको उस कैरेक्टर को उस हिसाब से फील करना है। वो सनकीपना आपके अंदर चाहिए, आपके मूवमेंट्स में वो सनकीपना दिखना चाहिए, आपके हाव भाव में वो फ्रस्ट्रेशन दिखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सिचुएशन की। सिचुएशन क्या है और ये डायलॉग कहाँ पे, कब, क्यों और कैसे बोला गया। तो ये जो डायलॉग जब बोला गया है, इससे जस्ट पहले इसकी अपनी वाइफ के साथ बहस हुई है। इसकी वाइफ का नाम है मुका, जो काफी खूबसूरत है, और उसका एक इसके कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक है रंजन बाबू, उनके साथ नाजायज संबंध है। और उस रंजन बाबू का 3 महीने का बच्चा इसकी वाइफ के पेट में, और इसको अन्ना को ये मालूम है कि रंजन बाबू का बच्चा इसकी वाइफ के पेट में, इसकी पत्नी के पेट में उसका बच्चा है, और इससे पहले वही डिस्कशन चल रहा था। तो ये पूछता है अपनी पत्नी से कि कौन सा महीना तेरे को, तो वो बताती है कि तीसरा महीना। तो और जो इसकी टांग जो टूटी है वो इसी वजह से टूटी है कि अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को रंजन बाबू के पास जाने से रोकता है। तो वो रंजन बाबू है जो है अपने गुंडों से इसकी टांग तोड़वा देता है। तो आप सोच सकते हो उस इंसान की फ्रस्ट्रेशन कि उसकी बीवी जो है एक ऐसे इंसान के साथ उसके ताल्लुकात हैं, अवैध संबंध हैं, जो जिसकी वजह से उसकी एक टांग टूट गई, एक टांग उसने गंवा दी, और उस आदमी का बच्चा इसकी वाइफ के पेट में है। तो ये उसको बोलता है कि तू इस बच्चे को गिरा दे। तो वो मना कर देती, साफ मना कर देती कि मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, कि भाई शादी को 7 साल हो गए, तूने क्या दिया मुझे, अब ये किसी दूसरे का सही, बच्चा मेरे को बच्चा चाहिए, मैं माँ तो बनी, मना कर देती है। और इस बात पे इन लोगों की बहुत बहस होती है और वो निकल जाते हैं उससे। ये अकेला बैठा होता अपने कमरे में, झोपड़ी है, कमरा क्या कहेंगे, झोपड़ी है, झोपड़ी पे में जमीन पे अकेला बैठा हुआ है। और जब वो इसकी वाइफ चली जाती है, मुका चली जाती है, तब ये अपने ख्यालों में खो जाता है और इसके दिमाग में ये चलता है कि ये बच्चा कल को पैदा होएगा तो मेरे आंगन में खेलेगा, बट वो मेरा बच्चा नहीं, वो रंजन बाबू का बच्चा, वो रंजन बाबू जिसने मेरी एक टांग तोड़ी, उसका बच्चा है। अब वो धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन इसके अंदर बढ़ने लगती है। फिजिकली ये यहाँ बैठा है बट मेंटली कहीं और है। अब धीरे धीरे इमेजिन करता है कि वो बच्चा पैदा हो गया, इसके आंगन में खेल रहा है, और उस बच्चे को देख देख के ये फ्रस्ट्रेशन में पागल हो गया, बहुत गुस्से से पागल हो गया, और उस बच्चे को मार देता है, सब मेंटली। अब बच्चे को मारने के बाद उसके ऊपर केस चल रहा, मुकदमा हो रहा। वो मुकदमा मेंटली यहां पे चल रहा, फिजिकली वो नीचे बैठा हुआ है। जो एक्चुअल में सीन है कि भाई कटघरे का सीन है, वो कटघरा जो है इसके दिमाग में है, फिजिकली नहीं है। तो वहां कैसा है, फिजिकली यहाँ पे कई बार हम ऐसा होता है कि हम बातें करते करते कहीं खो जाते हैं, हम फिजिकली यहाँ पे लेकिन हमारा दिमाग कहीं और। तो वो आंखों से भी पता चलता है कि आदमी की आंखें तो ऐसा खुली हुई हैं बट वो मेंटली कहीं और। तो ऐसा ही इसके साथ, ये बैठा है यहाँ पे और मेंटली माइंड में इसके केस चल रहा है। तो वो केस चल रहा है, वहां पे अपना जुर्म कबूल कर रहा है कि मैंने खून किया। क्यों किया? क्योंकि मेरी वाइफ का एक उसके मालिक के साथ और नाजायज संबंध है, रंजन बाबू के साथ, उसका बच्चा उसके पेट में है और मुझे उसका खून करना पड़ा बच्चे का, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को मना नहीं कर सकता था उसके पेट में उसका बच्चा है, क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इस वजह से ये सब हुआ, और क्योंकि इसका जिम्मेदार मैं नहीं, इसका जिम्मेदार भगवान है, क्योंकि उसने मुझे ऐसा बनाया कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अगर मैं बच्चा पैदा कर सकता होता तो मेरी वाइफ जो है, वो मेरी बीवी जो है, मेरे बच्चे को जन्म देती, मेरे बच्चे को पैदा करती। किसी दूसरे इंसान के, दूसरे आदमी के बच्चे के लिए मेरे साथ झगड़ा नहीं, मैंने इसलिए खून किया। तो ये आप अब उस कैरेक्टर की जगह हमें अपने आप को रख के और उसके इमोशंस को फील करना है। आप सोचो एक इंसान के साथ अगर ऐसा कि जिस इंसान ने उसकी टांग एक तोड़वा दी, उसके साथ उसकी बीवी का नाजायज ताल्लुकात हैं, उसका बच्चा उसके पेट में है और उसकी वाइफ उस बच्चे को गिराने के लिए मना करती है, तो कैसा हो? तो चलिए, ये ब्रीफिंग आपको मैंने आपको दी। आप इस डायलॉग को, इस सिचुएशन को उस हिसाब से आप इमेजिन कीजिए, और हम अब अपने एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ नवीन जी सर।
तो ये डायलॉग तुमने पिछले वीडियो में परफॉर्म किया, तब तुम्हारा थॉट अलग था जी। तो जब तुमको पूरा ब्रीफिंग मिला है, पूरा डायलॉग का कैरेक्टर सिचुएशन सब तुमको समझाया, सब बताया, तो अब क्या तुम्हारा विजुअल है, अब क्या सोचते हो डायलॉग के बारे में? सर जैसा कि आपने बताया कि वो बंदा का पैर नहीं होता है, हाँ। वो पूरा एकदम फ्रस्ट्रेट होता है, हाँ, उसकी वाइफ का किसी दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, तो वो सर माइंड में सीन ही चेंज हो गया। सीन अभी लगता है कि सर वो कुछ अलग तरीके से हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ। सो मुझे लगा कि सर वो थोड़ा सा हटके था और ये थोड़ा तो मतलब टोटल विजुअल चेंज हो गया, जो पहले सोचा था और अब ये सोचा था। बिल्कुल सर। तो अभी क्या सोच रहे हो, किस तरह से होगा ये? सर जैसा आपने बताया सर उस हिसाब से तो सर वो बैठा है, अपने घर में बैठा है जी बिल्कुल, और फिजिकली यहाँ पे, और उसकी आंखों से ये हमें पता चलेगा कि वो कुछ सोच रहा है जी बिल्कुल। और वो कैरेक्टर साइको है, साइको, जो कि हमने पिछली बार परफॉर्म किया था तो साइको कैरेक्टर हमारे दिमाग में नहीं था, है ना? बिल्कुल। तो ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे होगा, दिखाओ फिर करके। ओके सर। रेडी? जी सर। चलो स्टार्ट। जज साहब, क्या मैं ही गुनहगार? नहीं जज साहब, मेरे साथ साथ वो भगवान भी गुनहगार है जिसने मेरे को ऐसा बनाया। उसने मेरे को ऐसा काहे को नहीं बनाया जज साहब, काहे को नहीं बनाया कि मेरे को भी बच्चा पैदा हो? उसने मेरे को काहे को ऐसा नहीं बनाया जज साहब, काहे को नहीं बनाया, काहे को नहीं बनाया? हाँ मेरू जी सर। तो पिछले वीडियो में तुमने डायलॉग परफॉर्म किया, तब हमने ब्रीफिंग नहीं दी थी, अभी ब्रीफिंग दी है, तो अभी क्या फर्क है पहले में और अब में? सर ब्रीफिंग देने के बाद तो टोटली एकदम चेंज हो गया सर। आपने जैसा सिचुएशन जो बताई है तो उससे सीन पूरा दिमाग में क्रिएट हो गया कि किस तरीके से हमें करना है। उसकी टांग नहीं है, जमीन पर बैठा है, ख्यालों में सोच रहा है, तो इसी तरीके से सर बिल्कुल ही चेंज हो गया। पहले तो मेरी सोच कुछ अलग ही थी और अब चेंज हो चुकी है। अब चेंज हो गया कि अभी ये है कि बैठा यहाँ पे अपने घर में, केस जो है इसके माइंड में चला, बिल्कुल सर, है ना? तो ठीक है, अभी दिखाओगे फिर करके? जी सर बिल्कुल। चलो दिखाओ। रेडी? जी सर। स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ, मैंने ही खून किया है, तो क्या मैं ही गुनहगार हूं? नहीं, मेरे साथ तो भगवान भी गुनहगार है जिसने मेरे को ऐसा बनाया। उसने मेरे को ऐसा काहे को नहीं बनाया जज साहब कि मेरे को भी बच्चा पैदा होता? हाँ शंकी जी सर। तो ये डायलॉग तुमने पहले भी परफॉर्म किया? यस सर। और अभी जब ब्रीफिंग दी है तो अभी क्या डिफरेंस तुमको फील हो रहा है? सर पहले जो मतलब हमने इमेजिन किया था, हाँ, उसमें इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल यहाँ पे था, हाँ, कि सिर्फ इस बात से फ्रस्ट्रेट है कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। हाँ, अब इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल यहाँ पे पहुंच गया, एक्सट्रीम पे पहुंच गया। Okay, अभी वो इसकी टांग भी कटी हुई है, घरवाली का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बच्चा भी किसी और का है, तो सडनली राइज हो गया इसका, वो राइज हो गया, राइज हो गया। उसके अलावा एक टांग से लाचार है, हाँ, लाचारी बढ़ गई इसकी। वही वो टांग टूटने का रीजन भी वही है, वो जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर में डिस्क्राइब हो गया है कि मजदूर कैरेक्टर है, गरीब गुरबा है, और मतलब कि परेशान है बहुत ज्यादा, फटे हाल है। अभी जो एग्जैक्ट विजुअल आपको समझ में आ गया क्या है, और वो कैरेक्टर का मतलब सोच विचार क्या है, सब कुछ समझ में आ गया। तो अभी जो परफॉर्मेंस होगी वो बिल्कुल अलग होगी पहले से। अब वो इस कैरेक्टर के हिसाब से होगी बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है, दिखाओ जरा। ओके सर। हाँ रेडी? रेडी? स्टार्ट। हाँ, मैंने ही खून किया है, तो क्या मैं ही गुनहगार हूं? नहीं, मेरे साथ साथ वो भगवान भी गुनहगार है जिसने मेरे को ऐसा बनाया। उसने मेरे को ऐसा काहे को नहीं बनाया जज साहब कि मुझको भी बच्चा पैदा होता?
हाँ सर। तो ये डायलॉग तुमने पहले भी परफॉर्म किया जी। और अभी ब्रीफिंग आपको दिया, तो क्या समझ में आ रहा है, कितना डिफरेंस है अभी? जी, पहले मैंने आपने बताया तो मैंने किया अपने हाँ। हिसाब से, हाँ। लेकिन जब ब्रीफिंग मिला तो टोटली सीन ही चेंज हो गया, तो बिल्कुल ही अलग है। अलग हो गया हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, चलो एक काम करो, फिर दिखाओ करके कैसा है अभी। ठीक है सर, ओके। रेडी? जी। स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ, मैंने ही खून किया है, तो क्या मैं ही गुनहगार हूं? नहीं 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 जज साहब, मेरे साथ साथ तो भगवान भी गुनहगार है, जिसने मेरे को ऐसा बनाया। उसने मेरे को ऐसा काहे को नहीं बनाया जिससे कि मेरा भी बच्चा पैदा होता। काहे को काहे को काहे को। तो ये अभी आपने हमारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखी और उनका थॉट आपने सुना कि जब ब्रीफिंग दी गई तो उनका थॉट कैसे चेंज हो गया, विजुअल कैसे चेंज हो गया। और ये जो परफॉर्मेंस जो इन्होंने की है, ये एग्जैक्टली वैसी ही है करीब करीब जैसी हमने अपने नाटक में की थी। तो इस एक्सरसाइज का या इन जो वीडियोस है, ये 2 वीडियो जो हमने बनाए हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, इन दोनों वीडियोस का मकसद यही है कि डायलॉग की कितनी गहराई में हम जाते हैं, क्योंकि जितनी हम गहराई में जाएंगे हमारे काम में उतनी परफेक्शन आएगी। परफेक्शन के लिए मतलब ये है कि आप किसी चीज़ की कितनी डेप्थ में जाते हैं, कितनी डिटेल्स में जाते हैं। जैसे कैरेक्टर की कितनी डिटेलिंग आपने निकाली है, कितनी गहराई से उसके इमोशन को समझा है, सिचुएशन में कितनी गहराई से आप गए हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम पकड़ते हैं कैरेक्टर के बारे में, सिचुएशन के बारे में, वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि हमारे इमोशंस को क्रिएट करती हैं, हमारी इमेजिनेशन को क्रिएट करती हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है कि हमारे काम में परफेक्शन आती है। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग परफेक्शन, बट परफेक्शन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीज़ों से आपके काम में परफेक्शन आती है, बट परफेक्शन है वो एक छोटी चीज़ है। तो कभी भी कोई भी डायलॉग आपको मिले, कोई स्क्रिप्ट आपको मिले, तो उसमें कैरेक्टर क्या है, सिचुएशन क्या है, इन चीज़ों की गहराई में आप जाइए। और जब इन चीज़ों की गहराई में आप जाएंगे तो आपको फील करने में, इमेजिन करने में मदद मिलेगी और इससे आपकी परफॉर्मेंस और बेटर होगी।